रूस से पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन सप्लाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर रूस से संबंध बिगड़ने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के अमित मालवीय ने इन दावों को फर्जी और भ्रामक बताते हुए खारिज किया। मॉस्को रूस ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि मॉस्को ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए RD-93 इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है। व्योन ने एक रूसी सूत्र के हवाले अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस तरह के किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी सूमी क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को क्रूर बताते हुए कहा कि रूसी सेना ने शोस्तका में यात्री ट्रेन को निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जलती हुई बोगियों का वीडियो पोस्ट किया और इसे आतंकवाद बताया, जिसकी दुनिया को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को रूस द्वारा फाइटर जेट इंजन देने की खबर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से शनिवार को कहा गया कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों से हमारा सबसे भरोसेमंद साथी रूस आज भारत की अपील को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को RD-93 इंजन देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए प्रस्ताव पर पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तानी सेना की इस योजना को खारिज कर दिया है। इस योजना में डोनाल्ड ट्रंप को पसनी में एक नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार से राजस्थान के अनेक भागों में बारिश होने का अनुमान है और इस दौरान बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर देखने को मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। अनुमान है कि आने वाली 8 अक्टूबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान रोडवेज ने 128 ब्लू लाइन, सुपर लग्जरी और ग्रामीण बसों में पेंट्री, केटरिंग, मोबाइल चार्जर, लेड बोर्ड और सुरक्षा सुविधाएं शुरू की। अपनी बस से 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रोडवेज में अब यात्रियों को हवाई सफर के दौरान मिलने वाली खानपान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई सुपर लग्जरी बसों में पेंट्री की सुविधा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा सिर पर है और टिकट बंटवारा फाइनल करने से जरूरी राहुल को विदेश यात्रा लगी। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में आनाकानी, 70 सीटों के लिए अड़ जाना और डिप्टी सीएम पद की मांग, कांग्रेस के ऐसे नखरे हैं जो तेजस्वी को सीएम बनने में बाधक बन सकते हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण बालासन नदी पर दूधिया स्थित लोहे का पुल ढह गया। पीएम मोदी ने बारिश बाढ़ से मची इस तबाही पर दुख जताया है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। रविवार को भी बुलडोजर एक्शन जारी है। उधर लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने संचारी रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष संचारी रोग अभियान है। इस सीजन में मच्छर से जनित रोग तेजी से बढ़ते हैं। यह तीव्र बारिश उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक ओडिशा और झारखंड पर चिह्नित निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से हुई। गोरखपुर में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीते 2 दिनों में 132 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं कुशीनगर गिरे पेड़ को काट रहे लोगों पर दूसरा पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई। कृषि उत्पादन को भारी बारिश से हुए नुकसान और प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय राहत के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक की। राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में 5 अक्टूबर को तेज बारिश और आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रविवार को कुदरत का कहर देखने को मिला। यहां पर भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 17 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा के बाद दार्जिलिंग का सिक्किम से संपर्क टूट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हाल ही में बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य किया गया और हमारे सामने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों में मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य किया। करूर में 27 सितंबर को हुए विजय स्टैम्पीड में 41 लोगों की मौत के दौरान जीवन रक्षक एम्बुलेंस ड्राइवरों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। चालक दल ने भीड़ के बीच पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन राजनीतिक आरोपों के चलते उन्हें अब जांच में तलब किया गया। कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यूपी में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कफ सिरप के खास बैच की जांच करने और इसकी बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। योगी सरकार ने अधिकारियों को किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। पटना में रविवार को बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं, जबकि शनिवार को सुबह से ही बादल छाया रहा। इसके साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर दिन भर झमाझम बारिश होती रही। रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।